नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज जो दिल्ली में एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, जो मालवीय नगर में एक विश्राम गृह में एक होटल में आग लग गई, जिसमें लगभग 20-21 लोगों की जान गई है, बता रहे हैं। बहुत दुखद घटना है और बहुत ही विचारणीय घटना भी है। सर्वप्रथम तो मैं मृतकों और मृतकों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और साथ के साथ ईश्वर इस वज्रपात को सहने की शक्ति इन परिवारों को दे जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है। ऐसी ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। मित्रों, इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। क्या ये मानवीय लापरवाही है या समाज के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार का परिणाम? हमारे देश में पूर्व की सरकारों में अब तक ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, बल्कि जहाँ जिसको अभी भी अवसर मिलता है कि वो मानवीय जीवन को ताक पर रखकर किसी भी प्रकार का बिजनेस, किसी प्रकार का कार्य, कुछ भी किया जा रहा है। माने एनओसी होती है 6 कमरे की, हम बना लेते हैं 25 कमरे। एनओसी होती है 3 मंजिल इमारत की, 2 मंजिल इमारत की, हम बना लेते हैं 10 मंजिल इमारत। छोटे छोटे कबूतर खानों की तरह बंद दीवारें के कोई दुर्घटना हो, व्यक्ति निकल भी ना पाए। अरे भाई, आप भी इंसान हैं और जिसके लिए बना रहे हैं वो भी इंसान है। जिस प्रकार से आपका जीवन आपको बहुमूल्य लगता है, उसी प्रकार से उनका जीवन भी नितांत बहुमूल्य है। ये हमने सोचना चाहिए। क्या ये हमारे देश में अब तक की आई गई शिक्षा पद्धति, जो कि एक संस्कार विहीन शिक्षा पद्धति बन गई, एक मृत शिक्षा पद्धति है, जिसको मैं सजीव मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ व्यक्ति को रटंतु बनाया जाता है। उसके अंदर संवेदना नहीं बच रही है। उसका परिणाम है भ्रष्टाचार का परिणाम है, परिवारों में, घरों में समाप्त होते धीरे धीरे भारतीयता का परिणाम है, संस्कारों का परिणाम है। ये सब पे हमें विचार करना होगा। और साथ के साथ मैं सरकारों से, प्रशासन से, दिल्ली सरकार से या देश भर के सरकारों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सब पे हमें विचार करना होगा कि हमारे राजकाज में जिस प्रकार से किन्हीं भी योजनाओं का आवंटन होता है, किस बिल्डिंग के लिए, किस प्राइमसिस के लिए, किसी काम के लिए, कोई रोड बनाने के लिए, कोई ब्रिज बनाने के लिए, कोई पानी का कुआं खोदने के लिए, कोई पानी की टंकी बनाने के लिए, जो मानक तय हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं या उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा? और साथ के साथ पूरे देश में एक ऐसी ड्राइव चलाई जाए, एक ऐसा अभियान चलाया जाए कि इन सब विषयों का पता लगे कि कहाँ कहाँ पर मानवीय मूल्यों से, मानवीय जीवन से खिलवाड़ करने के अभी भी या ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी संभावनाएं होने के कहाँ कहाँ कैसे चांसेस हैं, जो कि इस प्रकार से जैसे ये होटल है, उतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में, रिहायशी इलाके में कमर्शियल होटल बने हैं, रिहायशी इलाके में कमर्शियल फैक्ट्रियां लगी हैं, वो सब की जांच होनी चाहिए और सरकार नियम अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मेरी विनती है, आग्रह। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को देखने वाले लोग भी अपना विचार इस पर रखें या इसको आगे भेजें। जहाँ तक जैसे संभव हो, इस विषय पर एक जन जागृति देश भर में होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में ऐसी बहुत सारी इमारतें, बहुत सारा ये सब बन चुका है देश के अंदर, जो कि वास्तव में मानकों के उल्लंघनों पर है और जहाँ पर मानव जीवन को बहुत खतरा है। तो ये सब समाज ने अपना मौलिक दायित्व लेते हुए बिल्कुल इसका कर्तव्य हमें पूरा करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक आग्रह करूँगा कि अगर हमें व्यक्तिगत रूप से पता होता है कि ये कार्य जो है मानकों के इतर हो रहा है और इससे आने वाले समय में मानव जीवन के लिए ही खतरा होगा, तो हमें धीरे से उसको उपयुक्त स्थान पर अवश्य बताना चाहिए। जय श्री राम। और इसी के साथ एक बार फिर से सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।